राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, स्वदेश की रक्षा के लिए, भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, जहां स्वयं श्री बलराज भील भी अपनी पूरी सेना के साथ में भीलों को साथ लेकर श्री महाराणा प्रताप जी के साथ कदम से कदम मिलाकर तत्परता से युद्ध लड़ते हैं। ऐसे भीलवाड़ा नगर, जो कि भीलों के नाम से ही बसा हुआ है, जिस भीलवाड़ा नगर के आसपास का पूरा क्षेत्र, भीलवाड़ा नगर के आसपास की पूरी भूमि और भीलवाड़ा क्षेत्र पूरा शिव की भक्ति से सराबोर, भगवान शंकर की भक्ति से सराबोर। जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए आए, यह कोई साधारण सी कथा नहीं है कि आपने यहां से सुनी और यहां से निकाल दी। ये पवित्र वो शिव महापुराण की कथा है जो एक बार अपनी जिंदगी में उतार लेता है, जो एक बार अपने जीवन में उतार लेता है, तो संपूर्ण जीवन का सुख वो प्राप्त कर लेता है। और यहां जितने भी श्रोता भाई बहन बैठे हैं, आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस कथा को केवल कथा जैसी ना लें। ये केवल कथा नहीं है, पूरे 7 दिन आपको परीक्षा भी देना है और पूरे 7 दिन की परीक्षा में शिव जी की कृपा से पास भी होना है। ये कोई साधारण सा कोई विषय नहीं है, साधारण सा कोई प्रसंग नहीं है जिसको सुना और अपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। ये वो प्रसंग है जिसमें आप भगवान शिव से अपने मन की बात कर सकते हैं। अपने हृदय से भगवान शंकर को आप क्या कहना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान शिव से आप किस तरह से बातचीत करना चाहेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य की देह में, 21,600 श्वास रोज निकलती है प्रतिदिन। और 21,600 श्वास में से आपने कितनी श्वास शिव को दी है? कितनी श्वास आप भगवान शंकर को समर्पित करें? 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से कितने रोम छिद्र तक ये शिव महापुराण की कथा पहुंची है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आए, बैठे, कथा सुनी और चल दिए घर की ओर। नहीं, सारी पुराणों के होने के बाद श्रीमद् भागवत पुराण होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बंटता है।
श्री रामचरितमानस होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बढ़ता है, श्री विष्णु पुराण होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बढ़ता है, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, जितनी भी पुराण हैं, सारी पुराण होती है, उनके विराम पर प्रसाद का वितरण होता है। केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जिसके विराम पर प्रसाद का वितरण नहीं होता, बल्कि प्रसाद देने वाला स्वयं शिव घर जाकर देता है। स्वयं शिव देते हैं। आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपको कुछ देकर भेज दें। समिति की भी सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको कुछ देकर यहां से भेज दे, पर इतना विश्वास जरूर है, जो भी शिव महापुराण की कथा में आया और जिसने भी दिल से इस कथा को श्रवण करा, दिल से बाबा को प्रार्थना करी, उसका प्रसाद उसके घर में 3 महीने के अंदर मेरा भोलेनाथ जरूर देगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छिटी नाम कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पतन शंभू, मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छिटी नाम कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पतन शंभू, मैं तेरी पतन। ये 24,000 श्लोक का एक समुद्र, इसमें शिव नाम का एक मोती है। अब समुद्र के किनारे पर घूमने वाले और समुद्र के तट पर जाने वाले बहुत सारे होते हैं, सब तरह के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे मिलते हैं जो समुद्र के किनारे किनारे घूमते हैं और वहां की हवा का आनंद लेते हैं। अब शिव महापुराण के श्रोता कैसे होते हैं उसको समझिए। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे किनारे घूमते हैं, समुद्र की जो हवा चलती है उसका आनंद लेते हैं। कुछ समुद्र के किनारे चलते हैं तो समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र की लहरों के साथ साथ समुद्र के जल में उतरते हैं और समुद्र के जल में स्नान कर कर आनंद लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के पानी में अंदर की तरफ जाते हैं लहरों से और वहां गोता लगाते हैं, नहाते हैं, बाहर आते हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समुद्र के बीच में जाकर ऐसा गोता लगाते हैं कि नीचे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम समुद्र के नीचे थल में पहुंच जाते हैं और वहां से मोती निकाल कर लाते हैं और उस मोती को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। अब भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर, भीलवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर, इस सुंदर कथा स्थल पर, इस पंडाल में आपको देखना है कि आप कौन से समुद्र के किनारे घूमने वाले हो। ये 24,000 श्लोक का जो ये समुद्र है शिव महापुराण, इसमें शिव नाम का मोती, शिव रूपी मोती बिल्कुल अंदर बसा हुआ है।
कुछ लोग आएंगे, घूमेंगे, बहुत जोरदार कथा चल रही है, हवा का आनंद लेंगे, चले जाएंगे। दूसरे नंबर पर आएंगे, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे, कितनी भीड़, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे, चले जाएंगे। आशीष आवाज नहीं जा रही है, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे। कुछ ऐसे रहेंगे जो समुद्र के जल में जाकर गोता लगाकर स्नान कर कर आएंगे, अर्थात बैठेंगे और अपने घर को चले जाएंगे। कोई बहुत कम लोग होते हैं जो समुद्र के जल के अंदर गोता लगाकर कहां तक जाते हैं और वहां से मोती निकाल कर लाते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो शिव महापुराण की कथा में बैठकर 7 दिन भगवान शंकर से अपना मन लगाकर, शिव जी से अपना दिल लगाकर, शंकर को अपनी मन की बात कहकर शिव को ही मोती के रूप में लेकर आएंगे और अपनी जिंदगी को सार्थक कर देंगे। 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से कुछ रोम छिद्र ऐसे होते हैं जिन रोम छिद्रों में राम का नाम, शिव का नाम, कृष्ण का नाम समाहित होता है। 21,600 श्वासों में से कुछ श्वासें ऐसी होती हैं जिनमें भगवान का नाम समाहित होता है। सभी श्वास एक जैसी नहीं होती, सभी श्वास में भगवान का नाम नहीं होगा, पर कुछ श्वास 21,600 श्वास में से कुछ श्वास ऐसी होती है जिसमें भगवान का नाम समाहित है। इक्कीस 21,600 श्वास में से कुछ श्वासें ऐसी होती हैं जो भगवान के नाम के स्मरण में डूबी रहती हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जवानी, भोले मेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा में उड़ती जवानी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जवानी। तो जीवन की ये संपूर्ण व्यवस्थाओं, जितनी भी श्वास है, उन श्वासों में से यदि कुछ श्वास भी भगवान शिव के, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, मां आद्यशक्ति जगत जननी के उच्चारण में, शिव नाम में डूब जाए तो समझना कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ हो। कितनी सुंदर बात कही है तुमरुका जी ने माता चंचुला देवी से। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला ये चित्त, ये मन, ये आत्मा इस जीवन को सबसे ज्यादा शांति अगर मिलेगी तो केवल 2 जगह मिलेगी।
एक बच्चा जब तक माँ की गोद में रहता है तब तक उसको शांति मिलती है, और दूसरा संसार का मनुष्य जब तक शिव की शरण में रहता है तब तक उसको शांति मिलती है, अन्यथा उसकी शांति सब समाप्त हो जाती है। आप जब तक भगवान शंकर के चरणों में हैं, आप जब तक शिव की शरणागति में हैं, जीवन का सारा सुख आपका है, जीवन का सारा आनंद आपका है। और आप महसूस करेंगे 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में, आप जब तक कथा के पंडाल में बैठे हैं, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कर रहे हैं, आपको ये महसूस होगा कि मैंने अपने हृदय की जो बातें थी, मेरे हृदय की जो बात थी, मेरे दिल की जो बात थी, मैंने सब शिव को कह दिया। अब मैं भीतर से एकदम हल्की हो गई, अब मैं भीतर से एकदम हल्का हो गया। क्यों? आज के जमाने में दुनिया के लोग बहुत दूर दूर जाकर सुख प्राप्त करना चाहते हैं,